नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित और मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान का अध्यापक। बच्चा पार्टी, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे डाउटनेट में रिवाइज इंडिया नाम की जो सीरीज है वो शुरू हो चुकी है। मैं बात करूं सोशल साइंस की तो आज इसका पहला लेक्चर है और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज बेटा हम भारत में जो राष्ट्रवाद आपका चैप्टर है ये हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा हम बोल सकते हैं कि इस पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे बहुत ही कम समय में, यानी कि आप बोल सकते हो 20 मिनट से आधे घंटे के बीच में जो है ये सेशन आपका खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा जो है आधे घंटे तक ही खींचेगा। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के बेटा जो है इस चैप्टर को जो हम शुरू कर लेते हैं। और बेटा इस चैप्टर को मैं स्टोरी की फॉर्म में समझाने वाला हूं, यानी कि मैं कहानी सुनाऊंगा आपको और आपको कहानी की तरह ही जो है सुनना है। और कितनी अच्छी बात है, एक बात सोच के देखो कि ये 20 से 30 पेज का चैप्टर है बेटा, और इसे जब आप डिटेल में पढ़ने बैठोगे तो आपको आराम से 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आधे घंटे में जो है ये पूरे चैप्टर को कंप्लीट करवा दूंगा। तो इससे क्या होगा, आप बार बार जो है इस लेक्चर को देख सकते हो। ठीक है, और एग्जाम तक जो है 5 से 6 बार भी अगर आपने देख लिया इस लेक्चर को तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ना। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा बिना किसी देरी के। और सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा भारत में राष्ट्रवाद की। अच्छा, राष्ट्रवाद की मैं बात करूं, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है प्रेम। किसके लिए प्रेम भाई? तो यहां पे देश के प्रेम की बात हो रही है। बहुत तरह के प्रेम होते हैं ना, माँ बाप से प्रेम होता है, दोस्तों से प्रेम होता है, प्रेमिका से प्रेम होता है ना। तो वैसे ही जो देश के लिए प्रेम होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम राष्ट्रवाद बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? तो इस चैप्टर में जो भारत में बेटा राष्ट्रवाद है बेटा, ये जो प्रेम की भावना है ये कब उत्पन्न हुई, इसकी जो बात है हम चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं बेटा कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे। तो बेटा इसमें सबसे पहले हम जो है प्रथम विश्व युद्ध की बात करेंगे, खिलाफत और असहयोग आंदोलन की बात करेंगे, है ना। इसमें हम सत्याग्रह, गांधी जी की एंट्री, वो सब पढ़ेंगे। और भैया आंदोलन के भीतर जो भिन्न किस्में थी, जो बेटा भिन्न तरह की जो किस्में थी बेटा, यानी कि गांव में जो विद्रोह हुआ बेटा, बगानों में जो स्वराज हुआ बेटा, शहर के लोगों ने इस आंदोलन को कैसे देखा, इन सारी चीजों की जो है हम बात करेंगे। फिर बेटा हम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है बेटा हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? सविनय अवज्ञा आंदोलन की बेटा जो है हम बात करेंगे। उसके बाद जो है बेटा हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम बेटा राष्ट्रवाद की भावना की जो है हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हम राष्ट्रवाद की जो भावना है बेटा, किस किस रूप में जो है बेटा राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया हमारे देश में, उसके बारे में जो है हम बात करेंगे। तो इतने सारे जो टॉपिक्स हैं बेटा वो हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। चलिए तो बेटा पहले टॉपिक से पढ़ते हैं बेटा प्रथम विश्व युद्ध। अब प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि बेटा इसका जो अप्रत्यक्ष असर जो है बेटा इंडिया में देखने को मिला। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्टली तरीके से जो है इसका असर इंडिया में देखने को मिला। अगर मैं बात करूं बेटा प्रथम विश्व युद्ध की तो 2 शक्तियों के बीच में हुआ था बेटा। एक थी बेटा केंद्रीय शक्तियां, जिन्हें हम सेंट्रल पावर बोलते हैं, और एक थी बेटा मित्र राष्ट्र, जिसे हम एलाइड पावर्स बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है युद्ध हुआ था। इन दोनों ही देशों के बीच में बेटा आप बोल सकते हो दोनों ही शक्तियों के बीच में जो है युद्ध हुआ। अब बेटा मैं बात करूं केंद्रीय शक्तियों की, तो इनकी तरफ से कौन से देश लड़ रहे थे, है ना। अब सवाल यह आता है केंद्रीय शक्तियों की तरफ से कौन से देश थे? तो इनकी तरफ से बेटा जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर और बेटा ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया। यानी कि मैं बात करूं बेटा ऑटोमन साम्राज्य की, तो इसे आज के टाइम पे जो टर्की है बेटा, उसे ही हम बोलते हैं क्या? उसे ही हम ऑटोमन साम्राज्य बोलते हैं। और वही मैं बात करूं बेटा मित्र राष्ट्र की बेटा, तो इसमें ब्रिटेन था बेटा। ब्रिटेन, ये बेटा वही ब्रिटेन है जिसने भारत पे राज किया है 200 साल से ज्यादा। और बेटा रूस, जापान, फ्रांस और अमेरिका भी 1917 में जो है इस युद्ध में जो है कूद जाता है। आई होप आपको इतनी जो चीज है वो समझ में आई होंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं बेटा इस प्रथम विश्व युद्ध का जो है भारत पे क्या असर पड़ा, वो सबसे इंटरेस्टिंग बात है। तो जैसा कि मैंने बताया बेटा उस टाइम जो है बेटा ब्रिटेन, जो कि एलाइड पावर, जो मित्र राष्ट्र है, मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ रहा था बेटा, तो इसने गुलाम बनाया था इंडिया को। और इसने इंडिया को जो है कैसे देखा? इसने भारत को जो है बेटा बैंक की तरह देखा कि भैया लूट लो, जितना लूट पाओ जो है उतना लूट लो। तो भैया इसका भारत पर भी क्या है, अच्छा खासा असर देखने को मिला, आर्थिक रूप से बेटा और राजनीतिक रूप से। जैसे कि बेटा यहां पर देखा गया, टैक्स बढ़ा दिए गए, कर बढ़ा दिए गए बेटा, यहां पे कस्टम ड्यूटी बेटा, यानी कि जो सीमा शुल्क है बेटा, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। और इनकम टैक्स जो है बेटा, यानी कि जो आपकी इनकम है, जो आपका वेतन है, उस पर टैक्स बढ़ा दिए गए। इसके अलावा क्या हुआ बेटा? इसके अलावा बेटा जो चीजें हैं बेटा 1913 से 1918 के बीच में देखा गया बेटा कि यहां पे जो चीजें हैं बेटा, इनके दाम जो है बेटा दुगने हो जाते हैं। और एक चीज बताना भूल गया बेटा मैं आपको, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1914 से 1918 के बीच में जो है प्रथम विश्व युद्ध चला था। ठीक है, और क्या हुआ बेटा, यहां तक नहीं रुके ये लोग, इन्होंने बेटा हमारे भारत के लोगों की बेटा जबरन भर्ती भी करवाई, जबरदस्ती सेना में भर्ती करवाई, है ना। और क्या हुआ बेटा, यहाँ पे बेटा इन्फ्लुएंजा नाम की जो महामारी थी बेटा वो फैल गई, बीमारी थी बेटा। जैसे कोविड हुआ था वैसे ही उस टाइम पे जो है इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी फैली थी। ये यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ से होता यह है कि बहुत सारे जो भारतीय लोग होते हैं इससे मारे जाते हैं। और यहाँ पे देखा गया बेटा उपज खराब, यानी कि खेती खराब हो गई, उपज सूखा पड़ गया। इससे क्या होता है, जिससे बेटा
अकाल पड़ जाता है, यहाँ पे भूख से जो है लोगों की मौत हो जाती है। तो ये सारी जो चीजें हैं बेटा वो देखने को हमें मिली। इतनी चीज क्लियर हो गई आपको। चलिए फिर बेटा क्या हुआ बेटा, फिर बीच में होता यह है कि 1915 में बेटा जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था, 1915 में जो है बेटा गांधी जी की बेटा एंट्री हो जाती है। गांधी जी की एंट्री होती है और जब गांधी जी की एंट्री होती है बेटा सारी चीजें जो है बदल जाती है। गांधी जी आए, कहां से आए बेटा, तो अफ्रीका से आए और अपने साथ एक आइडिया लेके आए, इसका नाम था बेटा सत्याग्रह, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह बेटा। ठीक है, ये क्या था बेसिकली बेटा, ये जन आंदोलन करने का एक तरीका था बेटा। आंदोलन करने का आप बोल सकते हो एक तरीका था जिसमें हम शांतिपूर्ण तरीके से जो है आंदोलन करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हुआ क्या बेटा, सत्याग्रह को हमें तोड़े बेटा, दो भागों में तोड़े अगर हम सत्याग्रह को, सत्य प्लस आग्रह, यानी कि सत्य की राह पर। तो गांधी जी ने बोला कि जो आप पे क्या कर रहा है, जो आपको दंड दे रहा है या फिर आपको जो क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो आपको शोषण कर रहा है, आप जो आपको शोषण कर रहा है बेटा, उसको ना, उसको क्या करो, उससे लड़ो मत, बल का इस्तेमाल मत करो, सिर्फ क्या करो बेटा, आपको क्या करना है, सिर्फ सत्य की राह पे चलना है, अहिंसा के मार्ग पे चलना है, बिना किसी हिंसा के जो है अपनी बात मनवानी है, तो एक दिन जो है आपकी ही जीत होगी। तो ये कॉन्सेप्ट था बेटा किसका, ये कॉन्सेप्ट था बेटा सत्याग्रह का, यानी कि सत्य की राह पे चलते रहो। जरूरी नहीं है कि आपको बल का इस्तेमाल करना पड़े, बल का बिना इस्तेमाल किया अहिंसा की राह पे जो है आपको अपनी बात मनवानी है। किससे बेटा, जो आपको प्रताड़ित कर रहा है। ये गांधी जी ने बोला। तो लोगों ने बोला कि नहीं ऐसे तो नहीं मानेंगे, तो गांधी जी ने बोला कि भैया मेरा हिसाब वही है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मैं पहले जो है ना, ये जो आइडिया है बेटा, ये जो सत्याग्रह का विचार है, इसे पहले इस्तेमाल करके आया हूं। कहां पे, तो ये अफ्रीका में। तो बेटा अफ्रीका में बेटा रंगभेदी सरकार थी। तो जैसे बेटा जो ब्रिटेन वाले लोग थे, जैसे भारत में आए थे लूटने भारत को, वैसे ये अफ्रीका में भी गए थे। तो अफ्रीका में भी इन्होंने यही तरखाट मचाया था। तो यहां पे बेटा ये रंग के आधार पर, यानी कि आपका जो स्किन का कलर है, इसके आधार पर जो है वहां पे भेदभाव किया करते थे, है ना। तो गांधी जी ने यहां पे भी सत्याग्रह किया था और यहां पे गांधी जी को सफलता मिली। अब लोगों ने बोला कि गांधी जी यहां पे काम नहीं चलेगा, आप अफ्रीका में करके आए वो अलग चीज है, भारत में करके दिखाओ। तो भारत में भैया गांधी जी ने बेटा जो है 3 आंदोलन किए। पहला आंदोलन था बेटा 1917 में चंपारण आंदोलन। यहां पे जो बेटा एक सिस्टम था बेटा, इस सिस्टम का नाम क्या था बेटा, इस सिस्टम प्रणाली का नाम क्या था बेटा, 3 कठिया प्रणाली सिस्टम। ठीक है, 3 कठिया प्रणाली सिस्टम जो है, इसके खिलाफ जो है बेटा ये आंदोलन किया था बेटा। इसमें था क्या बेटा, यानी कि मान के चलो आपके पास 100 बीघा जमीन है, 100 बीघा में से आपको 15% जमीन पे जो है, 15 बीघा जमीन पे जो है आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। तो उसके चक्कर में जो है ये आंदोलन किया था और ये जो आंदोलन था बेटा वो सफल भी रहा था बेटा। चंपारण की बात करूं बेटा, कहां पे बेटा, ये बिहार में। ठीक है, बिहार और नेपाल के आप बोल सकते हो बॉर्डर पे लगता है। बात करूं बेटा 1917 में खेड़ा आंदोलन हुआ था। तो यहां पे जो है किसान जो लोग हैं बेटा, इनसे ज्यादा राजस्व लिया जा रहा था, टैक्स लिया जा रहा था, इसके चक्कर में जो है ये आंदोलन हुआ था। यहां पे प्लेग की बीमारी आई थी बेटा, प्लेग फैला हुआ था, तो इसके चक्कर में जो है किसान जो है क्या नहीं दे पा रहे थे, टैक्स नहीं दे पा रहे थे। मैं बात करूं बेटा यहां पे अहमदाबाद की बेटा, यहां पे भी इन्होंने क्या किया था बेटा, यहां पे भी मध्यस्थता करवाई थी। किसके बीच में, मिल मजदूरों के बीच में, और आप बोल सकते हो मिल मजदूरों के बीच में और मिल का जो मालिक था उसके बीच में। तो यहां पे इन्होंने क्या मध्यस्थता करवाई, यहां पे बेसिकली था क्या बेटा, यहां पे बेटा प्लेग बोनस मिलता था, प्लेग बीमारी फैली थी, उसके चलते जो है प्लेग बोनस मिलता था बेटा। अब उसे हटा दिया गया, जब बीमारी खत्म हुई बोनस को हटा दिया गया। लेकिन यहां पे मजदूर जो थे उनका कहना यह था कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है ना, हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे, आपने बोनस तो खत्म कर दिया। तो उसके चलते जो है बेटा ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो इन तीनों में ही बेटा गांधी जी को क्या मिलती है, सफलता मिलती है। तो पहली चीज ये हो गई। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बेटा रॉलेट एक्ट की। अब हुआ क्या बेटा, गांधी जी ने बैक टू बैक क्या किया बेटा, बैक टू बैक छक्के मार रहे थे गांधी जी। अब ऐसे भाई अंग्रेजों ने देखा टिकटिकी बांधे हुए, अंग्रेज सब देख रहे थे टिकटिकी कि ये बंदा कौन आ गया है, ये बंदा है कौन। तो इसके चलते बेटा अंग्रेज डर जाते हैं और इसी के चलते बेटा ये जो रॉलेट एक्ट है बेटा, ये जो रॉलेट एक्ट है 1919 में पास कर देते हैं। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था बेटा, ये बेटा पास किया था बेटा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, यानी कि जो बाहर की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो नियम कानून बनाती थी बेटा, उन्होंने जो है बेटा ये रॉलेट एक्ट पास किया था बेटा। तो यहां पे हुआ क्या बेटा, जितनी भी बेटा राजनीतिक गतिविधियां थी बेटा, इसे कुचलने के लिए बेटा जो है ये एक्ट पास किया गया था। इसमें होता क्या था बेटा, बिना किसी मुकदमे के बेटा, बिना किसी ट्रायल के बेटा जो है यहाँ पे जो भी लोग बेटा किसी भी तरह से जो है आप बोल सकते हो राजनीतिक गतिविधियों में इन्वॉल्व है बेटा, उन्हें उठाकर जो है सीधा जेल में डाला जा रहा था 2 साल के लिए बिना किसी मुकदमे के। तो ये गांधी जी नाराज हो गए, उन्होंने बोला ये तो बिल्कुल काला एक्ट है, बिल्कुल काला एक्ट है ये, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और पूरे देश में जो है बेटा उन्होंने क्या लॉन्च कर दिया, यहाँ पे उन्होंने बेटा राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो है बेटा रॉलेट सत्याग्रह बेटा, ये यहाँ पे इन्होंने लॉन्च कर दिया, जिसमें इन्होंने क्या किया, इन्हें पूर्ण जो है समर्थक मिला देश से, पूरे देश से जो है इन्हें पूर्ण समर्थक मिला। अब हुआ क्या बेटा, यहाँ पे होता यह है बेटा, यहाँ पे जलियांवाला बाग जो है यहाँ पे हत्याकांड हो जाता है। इसमें क्या होता है बेटा, तो ये रॉलेट एक्ट के चलते कुछ लोग जो होते हैं बेटा अमृतसर में जलियांवाला बाग जो होता है यहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। यहाँ पे जो जनरल लायर होता है बेटा क्या चलवा देता है, गोलियां चलवा देता है, क्योंकि यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ था और वो इनके अंदर जो है एक डर का माहौल पैदा करना चाहता था, इस वजह से उसने गोलियां चलवा दी, इससे हजारों लोगों की जो है मौत हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, गांधी जी एक चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, गांधी जी को ऐसा लगा कि ये जो
आंदोलन है, ठीक है, ये जो हम आंदोलन शुरू कर रहे हैं रॉलेट सत्याग्रह जो है, ये सिर्फ शहर में ही सीमित है, शहर तक ही जो है ये सीमित है। हमें इसे गांव गांव पहुंचाना होगा और हमें हिंदू और मुसलमान दोनों का साथ चाहिए। अब फिर यहां पे क्या आ गया, वैसे जैसे मुसलमानों का नाम आया वैसे आ गया बेटा खिलाफत आंदोलन। अब कहोगे सर ये खिलाफत आंदोलन कहां से आ गया, तो बेटा थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करो। जो ये चीजें हैं ना ये पैरेलली चल रही हैं। कहने का मतलब यह है जब आप मूवी देखते हो तो 3-4 स्टोरीज होती है ना, वो साथ के साथ चल रही होती हैं, तो वैसे क्या है ये यहाँ पे साथ के साथ बेटा जो है खिलाफत आंदोलन भी शुरू हो गया था। अब ये शुरू क्यों हुआ था, ये शुरू क्यों हुआ था, किसने शुरू किया था, ये बात जाननी बहुत जरूरी है बेटा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बेटा प्रथम विश्व युद्ध का जिक्र किया है आपसे। अब होता यह है बेटा प्रथम विश्व युद्ध में जो बेटा केंद्रीय शक्तियां होती हैं ये हार जाती हैं, और केंद्रीय शक्तियों में बेटा एक देश था बेटा ऑटोमन, जिसे हम टर्की भी बोलते हैं, तो ये भी हार जाता है। जब ये बेटा हार जाता है तो इनका जो राजा था बेटा, इनके देश का जो राजा था उसके पास दो खिताब थे, एक तो राजा का खिताब था और दूसरा था बेटा खलीफा। खलीफा कौन होता है बेटा, तो मुस्लिम के जो धर्मगुरु होते हैं, जो मुस्लिम धर्म में जो बेटा इनके सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं उन्हें खलीफा बोला जाता है ना। तो खलीफा बेटा इनसे इनका पद जो होता है बेटा वो छीन लिया जाता है। जब इनसे इनका पद छीन लिया जाता है, इन पर संधि थोप दी जाती है, तो पूरे विश्व के जो मुस्लिम होते हैं बेटा काफी नाराज होते हैं। ऐसे ही जो भारत में मुस्लिम होते हैं ये भी नाराज होते हैं। तो इसी के चलते बेटा जो है ये खिलाफत आंदोलन हुआ था। ये कब हुआ था बेटा, तो यहाँ पे मार्च 1919 में बेटा बंबई में क्या होता है बेटा, बंबई जो आज के टाइम पे मुंबई के नाम से जाना जाता है, मुंबई में बेटा खिलाफत कमेटी बैठती है। और यहां पे क्या होता है बेटा, इसका कौन आप बोल सकते हो, इसे कौन शुरू करता है, कौन थे संस्थापक इसके, तो मोहम्मद अली और शौकत अली, ये जो दो भाई बंधु थे बेटा, इन्होंने ये जो है आप बोल सकते हो खिलाफत